हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की जो सोशल साइंस है उसकी वर्कशीट करेंगे 26 और ये आपको 18 जनवरी को मिलेगी बच्चों। ये जो वर्कशीट है इसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जिसमें हमें पढ़ना है महाद्वीप के बारे में। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और इस वर्कशीट को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम इस वर्कशीट को करेंगे और हम जानेंगे कि विश्व में कौन कौन से महाद्वीप हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर विश्व का आप मैप देख सकते हैं, जिसमें ये जो आप 7 अलग अलग कलर से चीज़ें देख रहे हैं, लैंड बाउंड्रीज देख रहे हैं, लैंड देख रहे हैं, ये है महाद्वीप। ठीक है, ये है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, ये हमारे 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर है एशिया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं ये वाली चीज़, यानी कि जल संधि और स्थल संधि क्या होती है। अगर मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊं बच्चों, देखिए, ये देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में जो आप ये कनेक्टिविटी देख रहे हैं, ये जो कनेक्ट हो रहा है, इसे हम जल संधि कहते हैं। यानी कि ये हो गया भारत का दक्षिणी हिस्सा, ठीक है, ये हो गया तमिलनाडु, यहाँ पर आप मन्नार की खाड़ी देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर, उसके बाद यहाँ श्रीलंका, यानी कि जो पानी के रास्ते से भारत और श्रीलंका जुड़ा हुआ है, एक कनेक्ट है, तो इस कनेक्ट को हम कहते हैं जल संधि। ठीक है, उसी तरीके से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो एक कनेक्ट है एक दूसरे से, तो वो पानी के ज़रिए नहीं बल्कि ज़मीन, भूमि के ज़रिए कनेक्ट है। तो जब भूमि के ज़रिए जब वो कनेक्ट है तो उसको हम कहते हैं स्थल संधि। संधि मतलब जोड़ने वाली चीज़, पानी से जुड़ी है तो जल संधि, भूमि से जुड़ी है तो स्थल संधि। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ये क्लियर हो गया कंटेंट। उसके बाद हम आते हैं हमारे उत्तरी अमेरिका, जो हमारा महाद्वीप है, इस ये देखिए उत्तरी अमेरिका, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये भूमि की एक बहुत ही संकीर्ण पट्टी द्वारा दक्षिण अमेरिका से अलग होता है, जिसको पनामा जल संधि कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं पनामा जल संधि, ये जो कनेक्ट हो रहा है ज़मीन के रास्ते से। ठीक है, ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। 3 महासागर से ये महाद्वीप घिरा हुआ है। ओके बच्चों, ठीक है, अब हम आते हैं दक्षिणी अमेरिका पे। तो ये है हमारा दक्षिणी अमेरिका, जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर से। तो दक्षिणी अमेरिका की क्या विशेषताएं हैं। ये जो महाद्वीप है पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जो है वो इसके उत्तर में फैली हुई है। और दक्षिण अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी नदी जो अमेजन रिवर है, यानी कि जो अमेजन नदी है वो आप देखिए ये रही, ये यहीं पर फैली हुई है। ठीक है, ये रही अमेजन नदी यहाँ पर, और ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। ओके बच्चों, अब आते हैं हमारे अगले महाद्वीप की ओर, जो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है। ये चारों ओर से महासागरों और समुद्र से घिरा हुआ है। इसे एक द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। द्वीपीय महाद्वीप इसलिए कहते हैं बच्चों, क्योंकि जो भी लैंड बाउंड्रीज चारों ओर से पानी से घिरी होती है उसे हम द्वीप कहते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक अलग से महाद्वीप भी है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको हम द्वीपीय, एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है जो कि पूरी ओर से पानी से घिरा हुआ है। अब आते हैं अंटार्कटिका। ठीक है, ये है अंटार्कटिका, आप जो वाइट कलर की बॉडी देख रहे हैं ये पूरा ये है अंटार्कटिका, ये वाला। ठीक है, अंटार्कटिका की विशेषताएं हैं कि ये विशाल महाद्वीप है जो कि पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी ध्रुव लगभग इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। जैसा कि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, यह स्थायी रूप से मोटी बर्फ से पूरा घिरा हुआ है। यहाँ स्थायी मानव निवास नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई मानव जो है परमानेंटली यहाँ पर नहीं रहता, किसी भी तरीके से यहाँ पर घर या रहन सहन उस तरह से नहीं है। अंटार्कटिका जो है वो कई देशों के शोध केंद्र हैं। ठीक है, भारत की तरफ से भी यहाँ पर कई शोध केंद्र जो हैं वो स्थापित किए गए हैं और इन्हें मैत्री व दक्षिण गंगोत्री नाम दिए गए। यानी कि यहाँ पर जो भी अंटार्कटिका के बारे में जानने के लिए जो शोध केंद्र, रिसर्च सेंटर यहाँ पर स्थापित किए गए हैं भारत की तरफ से, उनको मैत्री या दक्षिणी गंगोत्री नाम दिया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। स्थल संधि किसे कहा जाता है, ये देखिए, ये इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं स्थल संधि की, कि यहाँ पर दी हुई है कि जो भी एरिया, ठीक है, जो भी संकरा एरिया
ये इसकी डेफिनेशन है, ये वाली, ठीक है, कि जो भी एरिया, संकरा एरिया दो भागों में जो स्थल यानी भूमि से जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, उसे हम स्थल संधि कहते हैं। अगला है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लगती है तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।